पहले चलो ध्यान से सुनो, पहले इसको देखते हैं, बाद में तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। मुझे एक बात बताओ, थोड़ा ध्यान देना, हम बात कर रहे हैं क्या की? यूज्ड टू की। किसकी बात कर रहे हैं आज हम? यूज्ड टू की बात कर रहे हैं, है ना? तो मुझे एक बात बताओ, जैसे मैंने बात की यूज्ड टू, तो इसका मतलब जो मेन फंडा है, मेन बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये होता क्या है? तो जो यूज्ड टू है वो क्या करता है? वो पास्ट की हैबिट को बताता है। किसको बताता है? पास्ट की हैबिट को बताता है। और इसका जो मेन मीनिंग क्या होता है, मेन अर्थ ये होता है कि कोई काम कहाँ वो पास्ट में हुआ करता था, इसका मेन अर्थ होता है, हुआ करता था। ठीक है ना? जैसे ये पास्ट की आदत को बताता है, पास्ट की सिचुएशन को बताता है, यानी अवस्था को बताता है। अब यूज्ड टू का प्रयोग एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव सभी मतलब इस प्रकार के सेंटेंस में किया जाता है। ये बात याद रखना, ठीक है ना? जैसे यहाँ पे एक पॉइंट है यूज टू और यूजेस टू का प्रयोग, ये क्या है, इसको कैसे समझें? तो क्या होता है, देखो जो यूज टू और यूजेस टू है ना, इसका प्रेजेंट की हैबिट को, सुनो ध्यान से, प्रेजेंट के रूटीन एक्शन को व्यक्त नहीं करता है। सुनना ध्यान से, प्रेजेंट रूटीन एक्शन को व्यक्त करने के लिए इसका यूज नहीं किया जाता, लेकिन प्रेजेंट रूटीन एक्शन को व्यक्त करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। ठीक है ना? जैसे अब मैं इसकी बात करूं एग्जाम, जैसे ही यूज्ड टू स्टडी 10 PM, मतलब क्या है? ही यूज्ड टू स्टडी 10 PM, या फिर ये है ही यूज्ड टू स्मोक बिफोर, मतलब पहले वह स्मोकिंग मतलब स्मोक किया करता था, मतलब पहले कोई काम क्या थी, उसकी आदत क्या थी? उसकी आदत ये थी कि पहले वो क्या करता था? स्मोक किया करता था, है कि नहीं? इतनी बात समझ आ रही? अब पहले वो 10 बजे तक पढ़ता था, मतलब पहले वो मतलब क्या, मतलब पहले पढ़ा करता था, वह 10 बजे तक पढ़ा करता था, अब नहीं पढ़ता है। ठीक है ना? मतलब ही, अब देखो यहाँ पे, देखो थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे मैंने दो चीजें बताई, एक क्रॉस का चिन्ह है, एक मतलब ये क्रॉस, ये राइट। ठीक है ना? मतलब ही यूजेस टू स्टडी टिल 10 PM एंड देन गोज, गोस्ट नहीं गोज, ठीक है ना, गोज टू बेड, गोज टू बेड लिखना था। तो ही यूजेस टू स्टडी टिल 10 PM एंड देन गोज टू बेड, मतलब हम क्या है, ये बात काय की हो रही है, ये एक प्रकार से प्रेजेंट का ही सेंटेंस है, लेकिन हम इसको ऐसा बनाएंगे नहीं, मतलब भाई 10 बजे तक पढ़ता है, शाम 10 बजे तक पढ़ता है, बाद में वो कहाँ जाता है? बेड पर जाता है, यानी सोता है। समझ आ गई बात? तो इसको ऐसा नहीं बनाएंगे, मतलब ये प्रेजेंट के रूटीन एक्शन को बताता है। तो ध्यान से सुनो, ही स्टडी टिल, स्टडीज टिल, मतलब यहाँ पे क्या, मतलब ES लगेगा, मतलब जैसा हम लोग सेंटेंस बनाते हैं टेंस में वैसे ही यूज बनेगा। तो इसका मतलब ही स्टडीज टिल 10 PM एंड देन गोज टू बेड, मतलब पहले वो क्या करता है, मतलब 10 बजे तक पढ़ता है, उसके बाद उसके बाद वो कहाँ जाता है? बेड, मतलब सोता है। ठीक है ना? समझ आ रही बात? जैसे एक और है, ही यूज्ड टू कम हियर, बाय यहाँ आया करता था, ही यूज्ड टू कम हियर, बाय यहाँ आया करता था। ही यूज्ड नॉट टू कम हियर, बाय यहाँ नहीं आया करता था, है ना? ही डिड नॉट यूज टू कम हियर। देखो अब ये देख लो तुम, देखो यहाँ पे ध्यान से सुनो, मतलब यहाँ डिड यूज हो रहा है, क्या यूज हो रहा है? डिड यूज हो रहा है, मतलब क्या है? मतलब ये यहाँ पे यूज टू का यूज होगा। अब एक बात सुनना, अब मैं बता दूं तुमको, अगर यूज टू होगा तो डिड नहीं होगा, डिड नहीं होगा, ये बात याद रखना, हमेशा अपने माइंड में बिठा लेना इस बात को। ठीक है ना? अगर यूज्ड टू, क्यों डिड क्यों हो गए? पहले से ही पास्ट में है ना, क्यों ईडी लगा, मतलब डी है ना, मतलब पहले से ही पास्ट है, तो पहले से पास्ट है तो हमको हेल्प को लगाने की जरूरत है क्या? नहीं। और अगर यूज टू नहीं, अगर डिड होगा, क्या होगा? डिड होगा, तो फिर क्या होगा? तो फिर यूज टू होगा, ये बात याद रखना। ठीक है ना? क्यों? यूज टू के
साथ ही डिड का यूज किया जाता है। तो ही डिड नॉट यूज टू कम हियर, मतलब वह यहाँ नहीं आया करता था। समझ आ रही बात? यही है यहाँ पे यूज टू का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना? कि नहीं आ रही बात? समझ आ रही है बात कि नहीं? जैसे यहाँ पे यूज्ड ही टू कम हियर, देखो अब यहाँ पे यूज लगा तो डिड फिर हट गया, है कि नहीं? तो मतलब यूज और यूज टू में मतलब जैसे यूज ये वाला यूज टू और ये वाला यूज्ड टू है ना, तो इन दोनों का मीनिंग समझ आया कहाँ पे क्या होगा कि नहीं आया है? जैसे देखो यहाँ देख लो, ही मतलब यहाँ पे डिड ही यूज टू कम हियर, देख लो यूज हट गया तो मतलब क्या आ गया? डिड मतलब यूज टू आ गया। समझ आ रही ना बात कि नहीं आ रही? अब यहाँ पे देखो ही यूज टू स्मोक बिफोर, मतलब ये तो पहले ही वाला है, ठीक है? तो डिड भी हट गया। यहाँ पे देखो ही यूज टू लाइव, मतलब यहाँ पे भी डिड नहीं है। मतलब सीधा ये है कि अगर तुम्हारे पास डिड होगा तो वहां पे यूज टू नहीं होगा, ये नहीं होगा। मतलब इसका कॉन्सेप्ट इसके साथ, ठीक है ना? और अगर डिड होगा, ठीक है ना, तो यूज भी यूज टू होगा, और अगर ये होगा तो ये नहीं होगा। थोड़ा समझ आ गई बात? मतलब क्या होता है, यूज्ड टू के साथ डिड का यूज नहीं किया जाता है, ये बात याद रखें। समझ आ रही? एक आध एग्जाम्पल देखें बेटा, ये वाला लिख गया सबका? एक आध एग्जाम्पल देखो थोड़ा सा। जैसे मैंने बोला यूज्ड ही टू कम हियर, ठीक है ना? तो यूज्ड ही टू कम हियर, हालांकि ये लिख गया था कि नहीं लिखा? कम हियर तो शायद लिख गया था, है ना? दूसरा देखो he used to live in Paris then. He used to live in Paris. Live. He used to live in Paris. मतलब वह कहाँ रहता था? वह पेरिस में रहा करता था। समझ आ गई बात? वह कहाँ रहता था? वह पेरिस में रहा करता था। ये बात याद रखना। अगर मान लो मैं यहाँ पे क्या लगा दूं? डिड लगा दूं। He did use, तो he did, बताओ क्या बनेगा? जल्दी बताओ फटाफट, सही है या गलत? ये बताओ, तुमको इतना बताना बस, सही या गलत बताना, ये गलत है या सही है, बस इतना बताओ। हैं कि नहीं? ठीक है ना? मुझे एक बात बताओ, ऐसे यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे he did not use to live, अब बताओ, है ना? he did not use to live in Paris, मतलब वह पेरिस में नहीं रहा करता, ठीक है ना? समझ आ गई बात? वह पेरिस में नहीं रहा करता था, ठीक है ना? क्या नोट नहीं लगा था तो मतलब हाँ की बात होगी, है कि वह पेरिस में रहा करता था, ठीक? ये हो गया, लिख लो इसको, लिख लो, ठीक? तो ये हो गया तुम्हारा क्या? यूज्ड टू का प्रयोग, ठीक? लिख लो।